अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के मुतालिक डिस्कशन की थी, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड की, यानी कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो है वो अलोंग द ग्रुप किस तरह से वेरी करता है और अलोंग द पीरियड किस तरह से वेरी करता है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड को। ट्रेंड पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो जल्दी से चलते हैं, फैक्टर्स की बात करते हैं, फिर फैक्टर्स पे जो है पॉइंट मतलब कि इसको एक्सप्लेन करते हुए हम देखेंगे कि ट्रेंड क्या है एटॉमिक साइज का अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप। ठीक है, सो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस, देखें, जहां तक बात है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस की, हम ये बात कहते हैं कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो है ये जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उनमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट इज, पहला जो पॉइंट हमारे पास है वो है जी, हम कहते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए। जो सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है वो है शील्डिंग इफेक्ट। बेसिकली हमने इस टॉपिक को, यानी इस पॉइंट को हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना भी है, थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा शील्डिंग इफेक्ट को यहां पर, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इन तीन फैक्टर्स पे हमारा एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो है वो टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम एक दफा मैं ऐसा करता हूं कि आपके लिए जो अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड वाली बात है वो यहां राइट कर देता हूं, ट्रेंड को राइट कर देता हूं। फिर वन बाय वन हम जो है जो ये फैक्टर्स हैं उनको एक्सप्लेन करते हुए हम मतलब एक्सप्लेन करेंगे कि ग्रुप के अलोंग क्या होता है और पीरियड के अलोंग क्या होता है, ठीक है। देखें, वी हैव 2 पॉइंट्स हियर। पहला पॉइंट है, हम कहते हैं कि अलोंग द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज करते हैं। ठीक हो गया, ये पॉइंट हमारे सामने आ चुके हैं। देखना ये होगा कि इनकी वेरिएशन के ऊपर इन फैक्टर्स का क्या इफेक्ट है, ये हमें देखना है, ठीक है। देखिए, हमने कहा अलोंग द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों करता है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है। इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेबिडियम, सीजियम, ये पीरियड 2 से बिलोंग करता है, ये 3 से, ये 4 से, ये 5 से और ये 6 से। सबसे पहले तो ये कि आपको पता होना चाहिए पीरियड नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ शेल्स को। इट मींस के लिथियम में 2 शेल होंगे, सोडियम में 3 शेल होंगे, पोटाशियम में 4 शेल होंगे, रेबिडियम में 5 शेल होंगे और सीजियम में 6 शेल होंगे, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो शेल्स, जाहिर सी बात है, जब बढ़ रहे हैं तो वो एरिया जो कवर करना है उन्होंने वो भी बढ़ेगा। ऐसे ही ना, अगर एक शेल है, ये सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस, एक शेल है तो इतना साइज होगा, 2 शेल हुए तो इतना साइज हो जाएगा, तीसरा शेल हो जाता है तो इतना साइज हो जाएगा, चौथा शेल होता है तो वहां इतना साइज आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है जो शेल्स बढ़ेंगे तो शेल्स एरिया भी ज्यादा कवर करेंगे, ठीक है, एरिया भी ज्यादा कवर करेंगे, ठीक हो गया। सो इसी बेस पे हम ये बात कह रहे हैं कि चूंकि डाउन द ग्रुप अगर आप देख लें तो पीरियड नंबर इंक्रीज कर रहा है। पीरियड नंबर के इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, साइज ऑफ द एटम विल ऑलवेज इनहांस, ठीक है, वो इंक्रीज करेगा। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब होता है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब सिंपली ये देख लीजिएगा, अभी हमने इसको डिस्कस भी करना है कि हम जानते हैं ना, ऑपोजिट चार्ज विल ऑलवेज अट्रैक्ट, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर जो
हम कहते हैं कि आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अगर जो शेल के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जैसे कि ये आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है, इसके और न्यूक्लियस के दरमियान जो है ऑर्बिटल्स और शेल्स मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो ये जो ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स या शेल्स हैं, दे विल क्रिएट हिंड्रेंस अगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ये दरमियान वाले जो मौजूद ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। हम कह सकते हैं कि रुकावट क्रिएट करेंगे। जैसे लाइक अगर आपके पास एक मैग्नेट हो और जो है आपके पास एक आपके लिए के मेटल पीस हो, तो अगर ये करीब हो तो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनके दरमियान आप जो है कोई मीडियम रख देते हैं, जैसे लाइक ये मीडियम रख देते हैं, तो इनके दरमियान की जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो यहां भी हम यही बात कह रहे हैं कि जब न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान इलेक्ट्रॉन जो है, उनके दरमियान जब शेल्स आते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ये हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, ये अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ओवर द इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर देते हैं। इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स ओवर द आउटर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस कम होगी तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करेगा, एक्सपेंड होगा। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, और दोनों की वजह से क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस जो है दैट विल ऑलवेज इंक्रीज, ये इंक्रीज करता है। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। वो कहां इफेक्ट होता है? वो इस पर आता है। अगर आप देख लें, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये सारे के सारे पीरियड 2 से बिलोंग करते हैं। अब पीरियड 2 से बिलोंग करते हैं, इसको ये हुआ कि इन सब के अंदर नंबर ऑफ शेल्स सेम होंगे, नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट होंगे। जब नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट हो गए तो ये फैक्टर तो अप्लाई होता नहीं है इस पे। ठीक है, और जब नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट हो गए तो शील्डिंग इफेक्ट भी चेंज हुआ, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट तब आता है कि जब आपके नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हो, तो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान नंबर ऑफ शेल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स होनी चाहिए थी न्यूक्लियस की, वो उतनी नहीं रह पाती, इससे शील्डिंग इफेक्ट आता है। सो शील्डिंग इफेक्ट भी अप्लाई नहीं होगा अलॉन्ग द पीरियड। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स निकल गए, रिमूव हो गए। पीछे जो फैक्टर रह गया वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज का है। न्यूक्लियर चार्ज की हम बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। सो क्या होता है कि देखो ना, अब इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस मतलब कि पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस। आप देख रहे हैं कि कंसेक्टिवली जो है एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ रही है, और जब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी तो फिर उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो फिर एटॉमिक साइज श्रिंक करेगा, कम हो जाएगा, छोटा होगा। इसे हम कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने से एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है, डिक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस विल ऑलवेज डिक्रीज। ठीक है, आप देख भी रहे हैं। मैं अगर रिलेशन लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा कि नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज करने से एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज करने से एटॉमिक रेडियस जो है इसमें इजाफा होता है, और न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने से जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होता है। ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। सो ये डायरेक्ट रिलेटेड है, ये इनवर्स रिलेटेड हमारे पास आप देख रहे हैं कि रिलेशन है बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड न्यूक्लियर चार्ज। ठीक हो गया। और आपने देख भी लिया कि जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने से न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन में इजाफा होता है, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन में इजाफा होता है तो न्यूक्लियर चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी बढ़ेगी, जो कि इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है। और जब पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है तो उससे क्या होता है कि एटॉमिक साइज श्रिंक होता है। ठीक है, इसी चीज को मैं चाहूंगा कि आप लोगों के साथ जो है एक विजुअल फॉर्म के अंदर भी जो है शेयर किया जाए, आपको दिखा दिया जाए, और फिर हम जो है अपने लेक्चर को आगे लेके चलेंगे। सो देखिए जनाब, अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन, फिर सल्फर, सिलीनियम, और उसके बाद आगे जो है ये आप देख रहे हैं कि साइज इंक्रीजमेंट कुछ शो कर रहा था। ठीक है ना, आपने देखा कि ग्राफ जो है वो इंक्रीज हो रहा था। ये इस वक्त आप देख रहे हैं पीरियड के अलॉन्ग जिसमें कि साइज डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो डिक्रीज होता है एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज अलॉन्ग द पीरियड। अलॉन्ग द ग्रुप अगर आप देखेंगे तो एटॉमिक जो है जो साइज और रेडियस है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, यही बात हमने यहां भी डिस्कस की थी, और फैक्टर्स भी देखे कि किस तरह से वो अप्लाई होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम चीजें आपको अच्छे से समझ आई होंगी।
स्टिल आपको लगता है कि कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आई, आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पांस दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए